अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप लोगों ने याजूज माजूज का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कौन है, ये कौम कब आएगी और आकर क्या करेगी, इसकी निशानियां क्या क्या हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इनकी मुकम्मल हकीकत के बारे में बताऊंगा कि याजूज माजूज कौन है। याजूज माजूज कौन हैं, कब आएंगे और अभी कहाँ पर हैं। याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में भी मौजूद है। इस मखलूक को हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया था। और इनको कैद करने की वजह यह थी कि हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन सफ़र करते एक जगह पर पहुँचे जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक वाक़ है। वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकला करती थी जो खेत तबाह कर देती थी, तुर्क नस्ल के लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती थी और उन्हें ग़ुलाम बनाकर ले जाती थी। वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा करवा देते हैं ताकि आप हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। कुरान मजीद में भी इनका जिक्र है। इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा ये है, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़ुरनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें। फिर हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ। जब वो लाल हो गए तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब याजूज माजूज में से कोई भी इस दीवार पर चढ़ ना सके। चुनाचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना इसमें कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। तारीख़ के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलाद में से हैं जो खाना बदोश और वाशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। इनकी तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। ये हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ़ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। रिवायात में आता है तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दीवार को गिरा कर बाकी दुनिया से जा मिलें। ये रोज़ दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज ग़रूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे, मगर अगले रोज़ दीवार कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खुरूज का वक्त आ पहुँचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज़ की तरह उनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा बाकी का काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। ये लफ्ज़ उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा और इस लफ्ज़ यानी कि इंशाअल्लाह की बरकत से अगले दिन दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। फिर इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और ज़मीन पर फैलते चले जाएंगे। जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शर्र व फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका फैला हुआ गिरोह जब भागता हुआ झीले तिबरिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा यहाँ तो कभी पानी हुआ करता था। झीले तिबरिया इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी है, 13 किलोमीटर चौड़ी है और 43 मीटर गहरी है। याजूज माजूज का खुरूज दज्जाल के खुरूज के बाद होगा। जब दज्जाल हलाक हो जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा तो उस वक्त ये निकलेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को इनके बारे में पता चलेगा तो वो अल्लाह ताला से बद्दुआ करेंगे इनके ख़िलाफ़ कि अल्लाह ताला इनको ख़त्म फरमा दें। तो इनके गर्दन के अंदर एक कीड़ा पैदा होगा जो इनकी मौत का सबब बनेगा। इनकी लाशें ज़मीन पर बिछ जाएंगी और ज़मीन पर बदबू पैदा हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला अपने हुक्म से बारिश को नाजिल फरमाएंगे जो इनके जिस्मों को बहाकर समंदर में फेंक देगी और समंदर में इनकी लाशें गर्क हो जाएंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर 40 साल तक रहेगा और इसी में दज्जाल और याजूज माजूज का खात्मा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मुसलमान बहुत पुरअमन होंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात होगी और मुसलमान उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क़यामत बहुत करीब होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।